everyone, welcome to my channel. In this video, we will cover the topic menstrual cycle. In the previous videos, we have discussed about the oogenesis, spermatogenesis and all these processes. Now we came to the topic menstrual cycle. Reproduction के लिए menstrual cycle बहुत important cycle है. ये reproductive cycle है. ये जो menstrual cycle है, human beings, monkeys और apes में होता है. वेयरएज अगर हम बात करें एनिमल्स में तो उसमें होता है ईस्ट्रस साइकिल होता है एनिमल्स में, वो अलग मैटर है. इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो वो होता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स, मंकीज एंड एप्स में. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब स्टार्ट होता है? ये फीमेल्स में पबर्टी, जब पबर्टी एज आती है तो वहाँ पे जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जिसे जनरली हम पीरियड्स बोलते हैं. तो जब एक फीमेल को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेनार्क. ओके, फर्स्ट टाइम पीरियड्स आना इज नॉन एज मेनार्क. ये मेंस्ट्रुएशन का इंटरवल कितना होता है? 28 to 29 डेज. मेंस्ट्रुएशन का इंटरवल 28 to 29 डेज होता है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सा टाइम आता है. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का टाइम और सेकेंड मेंस्ट्रुएशन का टाइम, इनके बीच में जो टाइम है दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल or menstrual cycle. So the event starting from the first menstrual cycle till the next one is known as menstrual cycle. अब ये menstrual cycle में होता क्या है? हमें पता है जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है वो ओवम होता है. तो इस menstruation cycle में, menstrual cycle में every month ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है. ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. इसके बाद अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं. 3 फेजेस. फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज एंड थर्ड इज ल्यूटियल फेज. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रहती है 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग रहती है. सो मेंस्ट्रुअल फेज में पीरियड्स के दौरान जब ब्लीडिंग होती है उस फेज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़. और इस फेज़ में जो ब्लीडिंग होती है वो 3 to 5 डेज तक रहती है. एक्चुअल में अब ये ब्लीडिंग होती क्यों है? ये क्या बॉडी का ब्लड है? तो ये क्या ब्लड है? तो देखो, यूट्रस में 3 वॉल्स होती हैं. एक होती है इंटरनल वाली एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम वॉल जब रप्चर होती है उसमें से जो ब्लड वेसल्स हैं वो एज अ ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना बाहर आते हैं. तो ये कोई बॉडी का ब्लड नहीं होता है, ये यूट्रस की लाइनिंग का ब्लड होता है जो कि थ्रू द वजाइना ये बाहर आता है. अब इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होती हैं और ये मैच्योर फॉलिकल्स बनती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल. इसी के साथ साथ जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये भी बनना स्टार्ट होती है. तो फॉलिकुलर फेज में 2 काम होते हैं. एक तो प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं, इसी के साथ साथ जो यूट्रस की लाइनिंग है वो भी बनती है. 2 काम होते हैं. तो ये जो ओवरी और यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं ये किससे हो रहे हैं? हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, जो कि पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ओवरी से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. उनकी वजह से ये सब चेंजेस आते हैं. अब जो गोनाडोट्रोपिन्स है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों फॉलिकुलर फेज के दौरान ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं. जैसे ये इंक्रीज होते हैं ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाते हैं. फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन करवाता है? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑफ द हार्मोन्स LH एंड FSH. और जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं इनमें से ईस्ट्रोजन भी निकलता है इसी के साथ साथ. और हमने बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है. तो 28 डेज में जो मिड डेज है, मतलब 14th डे कुछ ऐसा होता है कि जो LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन अपनी पीक लेवल अटेन करते हैं. जब ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, मतलब पीक लेवल अटेन करते हैं, उस दिन मीन्स 14th डे ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है जिससे हम कहते हैं ओव्यूलेशन. सो ऑन द 14th डे ovum is released from the Graafian follicles. This is known as ovulation. और ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम तक निकलने का ये जो फेज़ है, ये छोटा सा फेज़ है, इसे हम ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं. अब इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज़. ल्यूटियल फेज़ क्या होता है? जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसमें से ओवम तो निकल गया, अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बच गया है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है. कॉर्पस ल्यूटियम में
ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेस्टेरोन अगर ना हो तो ही जो लाइनिंग है यूट्रस की वो एज अ ब्लीडिंग वजाइना से बाहर आती है। अगर प्रोजेस्टेरोन वहाँ पे है, मेंटेन है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्लीडिंग नहीं करती है और यही प्रोजेस्टेरोन फिर फीटस की इम्प्लांटेशन भी करवाएगा जो कि प्रेगनेंसी को करवाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब आता है, जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलती है। जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलती है मतलब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। अगर ओवम को स्पर्म मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं और इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, नेक्स्ट मंथ किसी फीमेल को पीरियड्स ना आए, तो ये एक इंडिकेटिव होता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और इसी का रीज़न ये नहीं है, जो पीरियड स्टॉप होने का रीज़न ओनली प्रेग्नेंट होना ही नहीं होता है। इसका रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ओनली तब होता है जब ओवम इज़ नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, और अगर फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल्स में लाइफ स्पैन नहीं चलता है। 40 to 45 एज पे कैसा हो जाता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेनोपोज। सो मेनोपोज वो एक स्टेज है जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। सो सम अप करते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन उसके बाद थोड़ा सा ओव्यूलेटरी फेज, देन ल्यूटियल फेज। सबसे पहले ओवम आया, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, यूट्रस से लाइनिंग ब्रेकअप होती है तो थ्रू द वजाइना मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को आते हैं और ये सिर्फ एप्स, मंकीज़ और ह्यूमन बींग्स में होता है, वेयर एज एनिमल्स में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उनमें होता है ईस्टर साइकिल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल।